मुक़द्दस पाक कलाम में से मुक़द्दस याकूब का आम ख़त उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारक की तिलावत की गई और मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा गया है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये वो आयत मुबारक है जो हम लोग बचपन से पढ़ते और सुनते हुए आ रहे हैं। छोटे छोटे थे जब से हम लोग इस आयत को सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात बयान की जाती है या ज़्यादातर इस आयत को यूज़ किया जाता है वो इस आयत मुबारक का आखिरी हिस्सा है, यानी कि आधी आयत जो है वो पढ़ी जाती है लेकिन इसका पहला हिस्सा जो है उस पर ना तो तवज्जो दी जाती है और ना ही वो बयान किया जाता है। यह आयत मुबारक सिर्फ इतनी पढ़ी जाती है कि जी इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। भाई वो तैयार नहीं बैठा हुआ भागने के लिए। इब्लीस का मुकाबला करने से पहले उसके बारे में पहले जान तो लें। बाइबल मुकद्दस ही उसे इस जहान का खुदा कहती है कि वो इस जहान का खुदा है। तो जब इब्लीस के साथ मुकाबले की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस जहान के खुदा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस जहान के खुदा के खिलाफ खड़े होने की बात आप कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस पूरे जहान का वो खुदा बना बैठा है और वो दावा करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े होकर ये कह सकता है कि ये तमाम दुनिया की सारी सल्तनतें, इनकी सारी शानो शौकत, ये सब कुछ मेरे इख्तियार में है, मैं जिसको चाहता हूं देता हूं। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो कोई मामूली शय नहीं है। तो मुकाबला करने की बात करते हैं तो सोचना चाहिए कि हम किसके साथ मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। इस बात से आप उसकी ताकत कुव्वत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने रूबरू जाके खड़ा होकर ये बात कर सकता है या इस तरह के वो दावे कर सकता है तो वो हमें क्या समझता होगा, या हम उसकी नज़र में या उसके नज़दीक हमारी क्या वैल्यू है। लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो हमें एक तरीका बताता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें कुछ सिखाता है कि अगर हम लोगों ने इस जहान के खुदा के साथ मुकाबला करना है, इब्लीस के साथ मुकाबला करना है, तो फिर उसका कोई तरीकाकार फर्क है। और जिस तरीके से हम उस पर गालिब आ सकते हैं, सबसे पहली चीज उस तरीके में यह है जो इस आयत मुबारक का पहला हिस्सा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। अब ये हिस्सा जो है ना पढ़ा जाता है, ना सुनाया जाता है और ना इसके बारे में बयान किया जाता है। जब इस आयत की बात करते हैं, आधी आयत जो है वो पढ़ी जाती है और सुनाई जाती है और सुनी जाती है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। भाई कैसे वो भाग जाएगा? आप अंदाजा कीजिए, ऐसी बड़ी मिसालें जो हैं वो आपको बाइबल मुकद्दस में से भी मिल सकती हैं और भी दीगर जो है वो अपने आसपास देख सकते हैं कि उसने बड़े बड़े पहलवानों को गिरा दिया। बड़े बड़े पहलवान जो है वो उसके आगे लग के भागे हैं। तो जब उसके आगे लग के बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े रास्तबाज भाग गए हैं तो वो कैसे भागेगा? फिर उसको हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। तो इतना जल्दी से वो भागने वाला भी नहीं है। वो पूरे जो है वो मंसूबे के साथ काम करता है, पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है। तो जब लफ्ज़ मुकाबला यहाँ पर आ गया है तो इसका क्या मतलब है कि जिसके साथ मुकाबला है वो बगैर तैयारी के ही बैठा हुआ है, या वो बगैर तैयारी के ही आएगा जिसका हम लोग मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो हर वक्त तैयार रहता है, हमारी अपनी तैयारी नहीं होती, हम लोग ही तैयार नहीं होते, वो तो हर वक्त तैयार रहता है। तो यहां पर ये जो बात की गई है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। अब ये जो ताबे होने की बात है इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है ताबे होने का? तो इसको हम लोग बड़े आसान लफ्ज़ों में कह देते हैं कि जी किसी के अंडर हो जाना या किसी के मतहत होकर काम करना या बात करनी, इसको कहते हैं ताबे होना।
लेकिन पिछले दिनों में बात कर रहा था कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है, इब्लीस के साथ मुकाबले की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो ताबेदारी है इसका तरीकाकार कुछ फ़र्क मुझे लगता है। और फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि ताबे होने का मतलब होता है सरेंडर हो जाना। और सरेंडर लफ्ज़ जो है ये कब इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई ऐसा मुजरम पेशा शख्स जो है वो किसी जगह पर होता है और अचानक जो है वो पुलिस या फोर्स जो है वो उस पर छापा मारती है और उसको चारों तरफ से घेर लेती है, तो उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, उसे सरेंडर करना पड़ता है। और सरेंडर करने का तरीकाकार क्या है कि उसके दोनों हाथ ऊपर हो जाते हैं और अपने वो सारे हथियार नीचे फेंक देता है। हथियार वो नीचे फेंक देता है और अपने हाथ ऊपर कर लेता है। तो अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ये शो करना चाह रहा है कि अब मेरी बस हो गई है और मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। तो सेम इसी तरह से जब एक इंसान खुदा के सामने सरेंडर कर देता है, हाथ खड़े कर लेता है कि जी बस खुदाया अब मेरी बस हो गई है, ख़त्म हो गई ये कहानी, तो इसका मतलब है कि वो अब ताबे हो गया। तो इस किस्म की जो ताबेदारी है ये हमें तैयार करती है इब्लीस के साथ मुकाबला करने के लिए। अगर इस तरह की ताबेदारी हमारी नहीं है तो फिर उसके साथ मुकाबला करना हमारे लिए इम्पॉसिबल तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि जब हम लोग खुदा के खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं तो फिर खुदा कुव्वत देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम सरेंडर करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं। तो पहला हिस्सा इस आयत मुबारक का यही है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और फिर उसके बाद इब्लीस का मुकाबला करो। ये नहीं कि ताबेदारी है कोई नहीं और उसके बगैर ताबेदारी के जो है वो जाकर बंदा उसके सामने बैठ जाए तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। तो बजाय इससे कि हम उस पर गालब आएँ, वो फिर हमारे ऊपर गालब आ सकता है। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में से जो बात आज हम लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, तो बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम उसका मुकाबला करें और हम उस मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं। और ताबेदारी जो है जिस तरह की हम लोग समझ रहे हैं वैसी ताबेदारी नहीं, बल्कि इसका मतलब है सरेंडर कर देना, खुदा के सामने घुटनों के बल हो जाना और हाथ पीछे बांध लेना कि बस ख़त्म, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब खुदाया तू ही मुझे ज़ोर बख्श दे, तू ही मुझे कुव्वत अता कर, तो मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के इस पाक कलाम के वसीला से, आमीन।